अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल और ये कम से कम 4 माह के बाद ये मेरी वीडियो है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए ज़रा सा तसव्वुर करें कि एक शख्स 1200-1300 किलोमीटर दूर अपने घर से बाहर है, किसी दूसरे शहर में, सख्त सर्दी का आलम है और उसको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम होती है और आसपास कोई नहीं है और नया शहर है, कुछ भी नहीं पता, एंड दैट वाज द हार्ट अटैक। तो दोस्तों आज यही जो कुछ मेरे साथ हुआ है और 3-4 महीने की जिस तरह मेरी नागा थी और जो मेरे जो चाहने वाले थे जिस तरीके से बारहा उनका मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो मैं अपनी आज जो मेरे साथ गुज़री उसको मैं मुख्तसरन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें 2 बड़े मैसेज हैं, वो हर इंसान के लिए, हर एक शख्स के लिए हैं कि जो कि उसकी ज़िंदगी में काम में आएगा। दोस्तों अभी जनवरी के महीने में मेरी बच्ची की लाहौर में यूनिवर्सिटी में जो था कॉन्वोकेशन था और हम वहाँ पर गए और मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी और हम लोग 5 जिस तरीके से होटल में हमने क़याम किया। लाहौर हमेशा मुझे फ़ैसिनेट करता है, 1-2 जगह हम घूमे। एक्चुअली मुझे यहाँ से जाते ही या इस सफ़र से पहले से कुछ इस तरह की मुझे प्रॉब्लम थी हार्ट की, और आज से तकरीबन कोई 7 साल पहले 2016 में, जैसे कुछ लोग जानते हैं कि मेरी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुई थी और एक मुझे स्टेंट डाला था। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जो बदपरहेज़ी हैं और सारा कुछ अपना होता है। और एक बात याद रखिए कि बीमारी मुफ्ते में नहीं मिलती, एकदम फोकट में नहीं मिलती, इसके लिए बड़ा कुछ हज़ारों लाखों रुपया ख़र्च करके ये बीमारी इंसान लेता है। वो मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो बदएहतियाती और जो इल डिसिप्लिन और इल मैनर और जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में जो होती हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से वो मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद मैं होटल में था और तकरीबन 2-2:30 बजे रात को मेरी तबीयत जो है, मुझे महसूस हुआ कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा, इत्तेफाक की बात है कि वन ऑफ़ माई फ्रेंड जो है वो दूसरे पिंडी से ही लाहौर वो आया था और उसका तकरीबन 2 से 2:30 बजे रात को मुझे मैसेज मिल गया था कि अख्तर भाई मैं आ गया हूँ और कल से मैं आपके साथ ही हूँ और इंशाल्लाह लाहौर में जो है ना हम घूमेंगे। और जिस काम के लिए मैं गया था, अपनी बुक की प्रिंटिंग वगैरह, समथिंग लाइक दिस। तो मेरी ये हालत थी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि अंकल है, इनका फ़ोन है, इनको इस तरह के ऐसा करो कि वो बुला लें। इससे मुख्तसर वो वहाँ पहुँचने के बाद जनवरी में जो है लाहौर में जिस तरीके से सर्दी होती है उसका आप अंदाज़ा लगा लें। और मैं फिर इस तरीके से जब वो मुझे लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर जब मेरी ईसीजी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ईसीजी आपकी सही नहीं है, और वहाँ जो पंजाब कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि वहाँ हॉस्पिटल में आप वहाँ ले जाएँ। वहाँ मुझे ले गए, मेरा वहाँ डॉपलर टेस्ट हुआ और उन्होंने कहा देयर इज़ अ हार्ट अटैक। और जो कैनोला वगैरह वो लगा के वो तमाम चीज़ें जो भी था, उन्होंने कहा भाई अब हम जाने नहीं देंगे, 4 से 5 घंटे के बाद ये तमाम रिपोर्टों का जो है जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम वो करेंगे, यू कैन नॉट गो। दोस्तों मैं जब वहाँ पर था और जो मेरी ट्रेनिंग है या जो मैं माइंड साइंस की मैं बात सबसे करता हूँ, मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल किया। अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है, जो जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ें, पुट गॉड फर्स्ट इन ईच एंड एवरी मैटर ऑफ़ योर लाइफ, इसी तरीके से मैंने अल्लाह तबारक ताला पे जो है अपने बड़े यकीन से, कन्विक्शन से दुआ मांग के कि अल्लाह इस तरीके से मैं इस शहर में आया हूँ, ये है सारा कुछ है, मुझे इस जो है चीज़ से जो है मुझे तो शिफा देने वाला, ये मेरी आजमाइश है, समथिंग लाइक दिस। तो दोस्तों वहाँ जो मैंने ट्रॉमा देखा, जो मिस हैंडलिंग देखी, मीनवाइल एक खातून थी, उनकी डेथ हो गई और उनकी बेटियों ने जिस तरीके से वहाँ पर एक ट्रॉमा और रोने का वो सारा था, वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग माइंड और हार्ट वाला बंदा हूँ, मुझे इस चीज़ की वो नहीं होती। लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा संभाला, मैंने कहा नहीं यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। और वहाँ एक मौजूद जो एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो सारा कुछ जानता था, उससे मैंने वो कनोला निकाल के, और मैंने, मेरी वाइफ साथ थी, और मैंने कहा लेट्स गो होम। वहाँ से हम होटल आए। दोस्तों दूसरे दिन 11 बजे दिन के मेरे बच्चों की और इन लोगों की जो है फ़्लाइट थी और मुझे 15 दिन का स्टे करना था, मुझे वहाँ रुकना था अपने काम की वजह से और समथिंग लाइक दिस। लेकिन बच्चों ने, मेरी बेटी ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इवन भाइयों का या दूसरे लोगों का ये फ़ोन आ रहा था कि भाई आप वहीं पर ही हॉस्पिटलाइज हो जाएँ एंड समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो मैं मेन आपको बात बताता हूँ, मैंने कन्विक्शन के साथ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये दुआ की और अपने आप को एक विजुअलाइज़ किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल सही हूँ और ये समथिंग लाइक दिस। और सिर्फ मैंने 3 आवर्स जो है वहाँ से 4 बजे रात को मैं जब डिस्चार्ज होके वहाँ आया हूँ और अपने घर में, अपने होटल में मैंने रेस्ट किया है। और उसके बाद 3 बजे जो है दूसरे दिन जो है हमने फ़्लाइट जो है वो की। और इस दौरान मेरे बच्चे जो है कोई चीज़ नहीं उठाने दे रहे थे, झुकने नहीं दे रहे थे और समथिंग लाइक दिस। एंड आई वाज वेरी
इन ए पॉजिटिव मूड, और अपने आप को मैंने कहा नहीं ये जो है कुछ इस तरह का नहीं है, एंड आई हैव टू गो, और दिमाग को उस तरफ लेके ही नहीं गया कि मुझे ये मेरे साथ हो रहा है। फ़्लाइट कराची उतरी तो मेरी वाइफ ने कहा कि यहाँ जो कार्डियो एंड IVCD जो है, जो हमारा कार्डियो सेंटर है, यहाँ आप चलें अभी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, कल चलेंगे। तो दोस्तों जब मैं दूसरे दिन वहाँ गया और इमरजेंसी में जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ स्टिल सम सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट अटैक, और हम आपको जाने नहीं देंगे। और अब फिर मैं वहाँ 4-5 दिन रहा, मेरी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी का नहीं हो सकी, एंजियोग्राफी नहीं हो सकी, एंजियोप्लास्टी हुई। तो डॉक्टर ने सजेस्ट ये किया कि इससे पहले जो है हमने आपकी एंजियोप्लास्टी की थी, एक स्टेंट आपका डाला था। अभी नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज एंड यू हैव 3 वेल्व्स डिजीज़, या कुछ ऐसा होता है कि आपके तीनों वेल्व्स जो है वो बंद है। और जो है हमारी जो सबकी सजेशन है, एक राय है, रिकमेंडेशन ये है कि आपका जो है बाईपास सर्जरी होगी, CRBG या ग्राफ्टिंग, ये क्या कहते हैं, करोनरी बाईपास हार्ट का। एंड दैट इज़ यू नो इन ए सिंपल वर्ड्स कॉल्ड द ओपन हार्ट सर्जरी। तो वहाँ पर इत्तेफाक से वो सर्जन छुट्टी पे थे, ये सारा कुछ थे। फिर मैं अपने घर आया, आने के बाद फिर मैंने एक सेकंड ओपिनियन ली। मैंने कितना बड़ा डिसीजन है एक डॉक्टर के कहने पे, फिर दूसरी ओपिनियन ली, और फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो था, मेरी 8 फरवरी को जो है बाईपास सर्जरी हुई, और इट वाज ओपन हार्ट सर्जरी। और 10-12 घंटे तक मुझे नहीं पता, कुछ अर्से में बकौल डॉक्टर के वेंटिलेटर पे भी रहा, क्योंकि मैं एक कार्डिक पेशेंट तो ऑलरेडी हूँ। इसके साथ साथ मुझे शुगर थी और ये समथिंग्स लाइक दिस एंड सब। बट इन दी होल प्रोसेस, in the whole situation, in the whole scenario, I was very positive, and where I just tell you that God put first in every matter। तो अल्लाह ताला के हुज़ूर मेरा यही था कि ये एक मेरे पर वक्त आया है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है जो भी मर्ज़ है और शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव, और किसी किस्म का मुझे वो नहीं था। मेरी फैमिली ने जिस तरह मेरे साथ बूस्टअप किया और समथिंग लाइक था, और आफ्टर जो ऑपरेशन और जिस तरीके से मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया इस तमाम प्रोसेस में, मेरी बच्चों ने और मेरे दोस्त अहबाब ने, और वो तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दुआ की। और आप यकीन कर रहे हैं कि इस वीडियो की वजह से या इस मोहब्बत की वजह से कितने ऐसे लोग थे, जब उन्होंने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनेशन की ज़रूरत है, तो प्लेंटी ऑफ पीपल जो है दे फॉरवर्डेड देयर मोबाइल नंबर एंड दे सेड कि जी आप जस्ट गिव अस ए कॉल और हम वहाँ पर आ जाएंगे, और समथिंग लाइक दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हो गया, क्योंकि 5 से 6 डोनर्स की मुझे वहाँ ज़रूरत थी, और वो इस तरीके से ये सारा हो गया। दोस्तों अब कहने की बात, फिर उसके बाद ग्रेजुअली जिस तरह हुआ, फिर कुछ कमज़ोरी हो गई थी, वेट बड़ा लॉस होता है, और थोड़ी सी रिकवरी में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी का बड़ा अच्छा बेटर रिज़ल्ट था। 6-7वें दिन ही उन्होंने वहाँ मुझे डिस्चार्ज किया, और ये सारा कुछ हुआ। सारा कुछ टू कट शॉर्ट दोस्तों ये था, इन्हें पूरे सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने आप को बड़ा एक कंपोज्ड रखा, और अल्लाह ताला के हुजूर जो है मैं एक जो है गुनाहगार जो है कोशिश ही की कि अल्लाह ताला के हुजूर जो है अपने आप को पेश कर सकूँ, या अल्लाह एक वक्त है, जो मुश्किल वक्त है, ये काट दे। तो मेरा दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये V फार्मूला, ये 2 उंगलियां आप हमेशा याद रखें। इसका मकसद होता है दुआ, और इस इन बिटवीन जो है एक्शन है, एंड फिर दुआ रिक्वेस्ट सरेंडर हो के अल्लाह ताला के हुजूर, ये एक्शन है, और ये फिर वो आखिर में दुआ है। मीन्स ये है कि जो भी मैं काम करता हूँ और इसमें अल्लाह ताला के हुजूर सरेंडर हो के, ये अल्लाह एक महदूद अक्ल का मालिक, मैं कमज़ोर सा इंसान हूँ, मैं इस हार्ट सर्जरी में जा रहा हूँ, जो मेरे हक़ में बेहतर हो, या अल्लाह तो मुझे शिफा देने वाला है। और उसके बाद दोस्तों मैं उससे गो थ्रू हुआ, एंड आई वाज वेरी पीसफुल काम, और कहीं मेरी डिप्रेशन या कोई ऐसा पैनिक मुझे नहीं हुआ। और आफ्टर हीलिंग फिर मैंने जो दुआ और उसका शुक्र अल्लाह ताला का जो है अदा किया, कि किस तरीके से वो जो है सो कॉल्ड भयानक रात और सर्द रात लाहौर में, और कोई न जानने वाला न पहचानने वाला, और हम उस रोड पे तने तनहा, और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर वहाँ का जो कार्डिक सेंटर है, फिर उसके बाद फिर मैंने जिस तरीके से एयरप्लेन में जो है ट्रैवल किया उसका मुझे मना किया गया, और उसमें भी मैं बड़ा कंपोज था, कूल था, काम था। दोस्तों पैनिक हो जाना और घबरा जाना अपने आप को, उस मसले का हल कुछ नहीं है। वो आपका जहन, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोचने की सलाहियत, सारा कुछ जो है
ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है और बड़ा स्लो हो जाता है। अपने आप को आप बड़ा अपने आप अपनी खालिक से, अपने मालिक से, अपने राज़िक से अपनी बॉन्डिंग बढ़ाएं। और बॉन्डिंग बढ़ाने के अलावा जो है हर लम्हा दुआ करें, चाहे आप मस्जिद में हों, चाहे घर में हों, चाहे जा नमाज में हों, चाहे सो रहे हों, चाहे चल रहे हों, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। तो मेरा इस चीज़ में हीलिंग होने में, ये तमाम चीज़ों में हकीकत में मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल उस अल्लाह उस रब्बुल इज़्ज़त का है कि जिसने जो है ये एक सलाहियत दी है कि उसका जो एक इटर्नल और एक फर्म बिलीव है, और इस बिलीविंग की वजह से ये सारा कुछ रहा। लिहाजा अपने तमाम छोटे बड़े मामलात में जो भी काम करें, जो सी भी सिचुएशन हो, अल्लाह ताला से अपनी मदद मांगे, लो लगाएं, क्योंकि वही एक यार्ड स्टिक वाली बात है कि 70 माओं से ज़्यादा वो आपको प्यार करता है, वो इंशाल्लाह उसका बेहतर रिज़ल्ट निकालेगा। दोस्तों, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल करें, ख़ुद भी खुश रहें, कोशिश करें कि दूसरे भी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर माई, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।